Hello class 7th. Let's continue with the more on Adobe Flash CS6. In previous class we learned how we select an object in different options. In today's class we will learn how we can change our object in symbol, how we can set a color and how we set a grid lines. Let's start. Creating and using symbols. A symbol is a name given for any object created by the user and stored in a library. सिंबल जो होता है वो उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जो भी आप शेप या शेप डिज़ाइन करते हो उनको सिंबल में कन्वर्ट करके उसकी लाइब्रेरी के अंदर स्टोर करते हो. सिंबल कैन बी अ ग्राफिक्स, बटन्स और मूवी क्लिप. सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो ग्राफिक्स हो सकते हैं, वो कोई बटन हो सकता है या मूवी क्लिप भी हो सकता है. In case you need more than one copy of the same object, you do not have to recreate the same. अगर आपको उससे एक से ज़्यादा भी अगर ज़रूरत होती है तो आपको बार बार उसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली उस सिंबल को यूज़ कर सकते हो. You can simply add copies of the symbol from the library. The copy of the symbol is called an instance. You can आप अपने सिंबल्स को डायरेक्टली लाइब्रेरी से कॉपी कर सकते हो और उसको इंस्टेंट कहते हैं. दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सिंबल. यहाँ पर 3 टाइप के सिंबल्स होते हैं. कौन कौन से सिंबल्स हैं? लेट्स चेक. द फर्स्ट टाइप ऑफ सिंबल इज मूवी क्लिप. दीज आर फ्लैश मूवी क्लिप्स हैविंग बोथ सिंबल्स एंड ग्राफिक्स. जो सबसे पहला टाइप ऑफ सिंबल का है वो है मूवी क्लिप, और इसमें दोनों चीज़ें होती है, सिंबल्स भी होते हैं और ग्राफिक्स भी होते हैं. They have their own non-restricted timeline that plays independence of the main movie timeline. ये जो होते हैं इनका अपना नॉन रेस्ट्रिक्टेड टाइमलाइन होता है जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली अपने आप ही मूव करते हैं मूवी क्लिप के अंदर. द सेकेंड वन इज बटन. द बटन सिंबल एड इंटरेक्टिव टू द एनिमेशन एंड respond to mouse actions such as click. जो बटन्स होते हैं वो एनिमेशन के लिए क्रिएट किए जाते हैं और ये रिस्पॉन्ड तब करते हैं जब माउस का क्लिक होता है, माउस से आप एक्शन करते हो, क्लिक करते हो. द थर्ड वन इज ग्राफिक्स. अ ग्राफिक सिंबल इज वेल suited for repeated use of static images or for creating animation associated with the main timeline. दिस इज द सिंपलेस्ट सिंबल टू यूज. ग्राफिक्स जो होता है वो चीज़ होती है जिसको आप क्रिएट करते हो, जो आप इमेजेस क्रिएट करते हो या वो कोई बटन्स हो सकता है, कोई एनिमेशन हो सकता है, आप उनको क्रिएट करते हो और फिर उनको सिंबल्स के यूज में लेते हो, और ये सबसे सिंपलेस्ट यूज है सिंबल का. When we talk about the symbols, the first thing is come in mind is why we use symbols. जब हम लोग शेप्स यूज़ कर रहे हैं, इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली वो यूज़ हो रही है, तो हम कोई किसी इमेज को या शेप को सिंबल्स में कन्वर्ट करके उन्हें लाइब्रेरी में क्यों सेव करें? यूजिंग सिंबल इन अ डॉक्यूमेंट रिड्यूस द फाइल साइज एज सेविंग सेवरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ symbol required less storage space than saving multiple copies of the content of the symbol. Symbols का सबसे बड़ा यूज़ जो है वो आपकी जो फाइल की साइज़ होती है उसको रिड्यूस कर देता है. अगर आप बहुत सारे इमेजेस और स्पेसेस शेप्स ले रहे हैं तो आपकी जो फाइल की साइज़ है वो भी बढ़ जाएगी. बट व्हेन वी यूजिंग अ सिंबल्स इट रिड्यूस द फाइल साइज. वो अपना आप ही आपकी फाइल की जो साइज़ है वो रिड्यूस कर देती है ताकि आपकी स्टोरेज की जो कैपेसिटी है जहाँ पे भी आप स्टोर कर रहे हो उसको मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी के साथ स्टोर कर सको. फॉर एग्जाम्पल, you can reduce your file size by converting static graphics such as background image into a symbol and then reusing them. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? जब आप किसी इमेज के जब भी आप कोई बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं तब आपकी फाइल की साइज़ क्या होती है? वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो बैकग्राउंड इमेज जो होती है वो आपकी पूरी फाइल पर होती है. आप उसको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर या ऐसी किसी जगह पर्टिकुलर पर नहीं देते हो जहाँ पे उसका यूज़ हो. वो बैकग्राउंड इमेज पूरी फाइल पर होती है, तो उससे क्या होता है बैकग्राउंड इमेज से आपकी फाइल की साइज़ भी बढ़ जाती है.
बट अगर आप उसको सिंबल में कन्वर्ट करके और फिर यूज करोगे तब आपकी जो फाइल की साइज है वो भी रिड्यूस रहेगी. How we can create a symbols in Flash? There are few steps for creating a symbols. Let's check these steps. For creating a symbol, the first thing you need to draw any shape. Like I am taking a rectangle and drawing a rectangle here. Now you need to select the rectangle using a selection tool. You can drag it. Now my rectangle tool is selected. Now click on modify. Here is the option of convert to symbol. You can click on convert to symbol, or if you are familiar with the keyboard shortcut, you can also use Ctrl plus F8 for converting in a symbol. Click on convert to symbol. A new dialog box appears, convert to symbol. Now give the name of your symbol. Like I am here giving the name is demo 1. I am giving the name of demo 1. The type of your symbol you can choose. It's a movie clip, it's a button, or it's a graphic. You can select any one of them. I am selecting graphics here and click on OK. Now this shape is saved as a symbol. अब मेरी ये जो सेव है इमेज है ये एक सिंबल की तरह सेव हो चुकी है. So this is how you can create a symbol in Microsoft Adobe Flash. Now after creating a symbol, how we can use this symbol in our movie clip. जब हमने कोई सिंबल क्रिएट कर लिया तो अब हम उसको हमारी टाइमलाइन पर या मूवी क्लिप पर किस तरीके से यूज करेंगे, लेट्स चेक. Now how we can use our created symbol in a timeline. हम उसको किस तरीके से हमारे इस प्लेस पर लेकर आएंगे जिसे हम वर्क कर रहे हैं. The first you need to click on Windows. Here is the option of library. Click on library. When you click on library, there is the symbol listed. जो भी आपने सिंबल बनाया होगा उसका लिस्ट यहाँ पर नेम्स के साथ में आ जाएगा. नेम में हमें दिख रहा है हमने अभी एक सिंबल बनाया था डेमो 1. Now just drag this symbol on your timeline. Your symbol is here. So after creating a symbol in one movie, you can use it in another movie also. You can use it in a next Flash operation also. आप उस एक सिंबल को एक बार क्रिएट करने के बाद में किसी भी फ्लैश ड्राइव में फ्लैश के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इजीली यूज कर सकते हैं. आपको बार बार वो चीज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं रहेगी. So symbol is our easiest way to design and use in in Adobe Flash. The next option is gradient. Gradient means filling of colors in an object from light to dark to give shade to the object. ग्रेडियंट का मतलब होता है कि आप अपने शेड के अंदर अगर आपको शेडिंग्स देनी है, आपने जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं उसके अंदर अगर आपको शेड्स देने हैं तो आप ग्रेडियंट का यूज कर सकते हो कलर्स को लाइट टू डार्क करने के लिए. ग्रेडियंट्स यूज ऑल्सो बी कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कलर्स दैट ग्रेजुअली फील्ड इनटू ईच अदर. ग्रेडियंट्स के अंदर आप एक से ज्यादा कलर्स भी एक किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कर सकते हो. अगर आपको कोई दो कलर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसमें दो कलर्स फिल हो तो आप वो ग्रेडियंट को यूज करके कर सकते हो. Gradient can be used to create realistic shadow. They act like any other fill or stack. They are two types of gradient in Flash. Gradient के अंदर gradient जो create होते हैं वो इस तरह से create होते हैं जिसमें shadow भी create कर सकते हो और वो एक दूसरे के ऊपर बहुत easily stacked हो सकते हैं. There are two types of gradients. Let's check the gradients. The first is linear gradient. In change color from the starting point to the end point in a string line, the gradient have parallel band of color. Linear gradient के अंदर आप colors को light starting point से end point तक linear way के अंदर change करते हो जिसमें
आपका स्टार्टिंग में लाइट, फिर डार्क 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 डार्क, या स्टार्टिंग में डार्क और फिर लाइट 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 होता रहता है। दूसरा, रेडियल ग्रेडियंट, इट चेंज कलर इन इट्स आउटवर्ड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट। रेडियल ग्रेडियंट के अंदर क्या होता है कि सेंटर के अंदर जो सेंटर पोजीशन होती है उस ऑब्जेक्ट की, वहां से डार्क आउटर साइड की तरफ लाइट होता रहता है, और या फिर बीच में से डार्क लाइट स्टार्ट होता है और वो आउटर साइड में डार्क होता रहता है। सो द टू टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स आर लीनियर ग्रेडियंट्स एंड रेडियल ग्रेडियंट्स। How we can apply a gradient on any objects? There are few steps. Let's check these steps for filling a gradient. For creating a gradient, first you need to draw any object here. Like I'm drawing this one, and select with the selection tool. I'm selecting also it. Now click on the bucket tool. Here is the bucket tool and the fill color option. Click on the fill color option. At the down of the fill color option, you will find a gradient. Click on the gradient. The gradient will apply on your object. जो gradient होगा वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आप जैसा भी gradient यहाँ से चूज करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। So this is the way you can create a gradient object in your Flash. As we have seen how to insert gradient in our object, this is the way where the predefined gradients are available. You can also set your color in a gradient, creating a new gradient. Let's check how we can do this. For creating a new gradient, first I'm again drawing an object here like an oval, and it's already filled with the gradient. Select the object and click on Windows. Here you find the option of color. Click on color. Here is the color options is available. Here you find the linear gradient. You can set as a radial gradient and select your color also. You can select your color also over here. Here you find the color options, जहाँ पर आपको कलर के छोटे छोटे उन्होंने सिंबल्स दे रखे हैं कि कौन सा कलर कितना फिल रहेगा, तो आप उसको भी सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और जैसे जैसे आप सेट करते रहोगे आपका जो कलर है यहाँ पे आप अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर देखोगे तो वहां पे चेंज होता रहेगा। सो एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस your object is filled with your new gradient color. Now select the freeform tool. Here you find the gradient transform tool. आप freeform tool को select करके gradient transform tool पर click करेंगे और अपने object पर select करेंगे तो ये gradient का selection tool आ गया। Now you can set your gradient. आप कितना ग्रेडियंट चाहते हैं आप उसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। आप उसको छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो किसी डायरेक्शन में। इफ यू वांट टू रोटेट दिस वन यू कैन रोटेट ऑल्सो। सो बाय यूजिंग दिस टूल यू कैन इजीली सेट योर न्यू ग्रेडियंट ऑन योर ऑब्जेक्ट। We checked how we can modify our radiant gradient in object. Let's also check how we can modify linear gradient in our objects. For modifying a linear gradient, I'm just drawing a rectangle shape here and again clicking on Windows, color, and change the pattern of our linear gradient. Sorry, I'm not selecting the object. First I'm selecting the object.
and again click on Windows, Colors, change the linear gradient, and now I'm changing my linear gradient. Select the freeform tool and gradient transform tool and select your object. Now you can also set your linear gradient in your object. You can rotate your linear gradient in the manner of you want. So the same process which you followed for radial gradient for modifying or rotate or change the presentation, you can use in a linear gradient also. So this is it with your class, today's class. We'll continue in a next class. Thank you.